डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में आपने देखा कि नेशनल इनकम को निकालने का वैल्यू एडेड मेथड क्या है और इस मेथड से आप किस तरह से नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वो आपने जाना। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड के बारे में कि कौन कौन से वो प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जबकि आप इस मेथड को यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो आपके लिए इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो कई बार स्पेशली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। और कई बार क्या है कि आपसे कुछ एक आइटम्स जो है ना वो पूछ ली जाती हैं कि ये पर्टिकुलर आइटम है, इसको आप नेशनल इनकम में ऐड करोगे या फिर नहीं करोगे, तो वहाँ पे भी आपको ये प्रिकॉशंस हेल्प करेंगी। देखिए यहाँ प्रिकॉशंस हैं। फर्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। जब आपने पढ़ा था फाइनल गुड्स के बारे में और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, तो इनको जानना क्यों ज़रूरी है? जानना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि हम नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं इंक्लूड करते नेशनल इनकम में। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? सिंस सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हम इनको अलग से इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या होगा? इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी। डबल काउंटिंग क्या है? डबल काउंटिंग मीन्स एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा बार इंक्लूड कर लेना। ठीक है, आपने व्हीट को भी इंक्लूड कर लिया, आपने फिर फ्लोर को भी इंक्लूड कर लिया, फिर आपने ब्रेड को भी इंक्लूड कर लिया, तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है। यानी एक बार से ज़्यादा जब आप एक चीज़ को इंक्लूड करते हो तो वो डबल काउंटिंग है। तो डबल काउंटिंग क्या है और इसको कैसे आप दूर कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, तो उसके लिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इससे रिलेटेड होगा। सेकेंड है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, कि सेकेंड हैंड गुड्स का सेल और परचेज वो नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता, क्योंकि ये चीज़ें जिस साल बनी थी उसी साल इनको उस साल की नेशनल इनकम में ऐड कर लिया गया था। ठीक है, मैंने कोई पुराना रेफ्रिजरेटर अगर मान लीजिए बेचा है या ख़रीदा है, तो इस जो ट्रांजैक्शन है इसको हम इस साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ्रिज मान लीजिए आज से 5 साल पहले बना था, तो 5 साल पहले उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया गया था। कमीशन ऑन और ब्रोकरेज ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। देखिए, अगर इस तरह के जो भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनको बेचने या ख़रीदने के लिए जो भी कमीशन दिया या ब्रोकरेज जो भी दिया है उसको ज़रूर हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये इसी साल की इनकम है, इसी साल ही प्रोडक्टिव सर्विस से जनरेट हुई इनकम है ना, तो इसको हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए मैंने अपना पुराना रेफ्रिजरेटर है वो मैंने 15,000 का सेल किया है, उस पर मैंने ब्रोकरेज दी है, मान लीजिए 500 मैंने ब्रोकरेज दिया, तो ये क्या है? वो इस साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फोर्थ वन इज प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। देखिए, सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने लिए, एक डॉक्टर अपने बेटे का ट्रीटमेंट कर रहा है, एक टीचर अपने बच्चे को घर पे पढ़ा रहा है, ठीक है, हाउसवाइफ की सर्विसेज हैं, किचन गार्डन, आपने किचन में कोई ग्रो अप किया है, कुछ किचन गार्डनिंग किया है, तो वो सब चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं हम नेशनल इनकम में। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र देयर वैल्यू। उनकी वैल्यू को मेज़र करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखिए, सर्विसेज के प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज के प्रोडक्शन को तो हम शामिल नहीं करते, लेकिन गुड्स के प्रोडक्शन को, अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस किए हैं तो उनको हम ज़रूर इंक्लूड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गुड्स के जो वैल्यू है ना उसको तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं आराम से, लेकिन सर्विसेज की वैल्यू को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। देखिए, आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके अपने घर का, हालांकि देखिए आपको कहीं किराया देना नहीं है अपने घर का, लेकिन फिर भी आपके घर की कोई ना कोई रेंटल वैल्यू तो है ना,
तो उस रेंटल वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन जो स्टॉक में जो चेंज आया, चेंज इन स्टॉक जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से निकालते हैं, तो वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ मशीनरी बाय प्रोड्यूसर्स फॉर इंस्टॉलेशन इज़ अ फाइनल गुड नोट एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रोड्यूसर ने कोई मशीनरी परचेज़ की है तो वो क्या है, एक फाइनल गुड है, ठीक है ना। फाइनल गुड्स आपने पढ़ा था कि जो इन्वेस्टर है, प्रोड्यूसर है, तो वो जो फिक्स असेट्स खरीदता है वो फाइनल गुड्स होती हैं, ठीक है। उसने कोई मशीनरी खरीदी है, फिक्स असेट है, तो ये फाइनल गुड है, ये इंटरमीडिएट गुड नहीं है। तो ये सारी वो प्रिकॉशंस हैं जो आप ध्यान में रखोगे, ये सारी चीज़ें, जबकि आप इस मेथड को यूज़ करोगे। थैंक यू।